let's start the chapter. So, do you remember what we have studied in the last chapter? We have already completed this thing, sexual reproduction, the two events, pre-fertilization, we have already discussed, double fertilization, we had already discussed. Now, let's come to the last topic of this chapter, that is post-fertilization. Means after the formation of zygote or after the formation of primary endosperm nucleus, what happened? Okay, the events which are taking place after their formation, these are known as the post fertilization events. आप लोग याद करो, हमने लास्ट क्लास में डबल फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ा था कि दो मेल गैमेट थे पॉलन ट्यूब में. ओके, मेल गैमेट 1 एंड मेल गैमेट 2. रिमेंबर, दो मेल गैमेट थे, एक मेल गैमेट थे, वो वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग एंड फॉर्म द जाइगोट. ओके, and another male gamete, they fuses with the two polar nuclei which are present in the central cell and form the primary endosperm nucleus. ठीक है, इस प्रोसेस को we are calling syngamy. This process we are calling triple fusion, and syngamy and triple fusion collectively known as double fertilization. Means as a result we are getting zygote and we are getting primary endosperm nucleus. ठीक है, तो हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन में यही सब पढ़ेंगे. एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन एंड योर फ्रूट फॉर्मेशन. ओके, लिसन, जाइगोट बना और तुम्हारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना. व्हाई एंडोस्पर्म पहले क्यों बन रहा है? आप सबको मैंने एक बार फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि ये देखो, ये है हमारा एंडोस्पर्म और ये है जाइगोट. ठीक है, एंडोस्पर्म का क्या फंक्शन होता है? इट विल प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ये हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो है, तो एंडोस्पर्म इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. तो जाइगोट से पहले, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एंडोस्पर्म प्रिपरेशन इज मस्ट. इसलिए पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है और बाद में जाके जाइगोट फॉर्मेशन होता है. ठीक है, ताकि एंडोस्पर्म पहले से डेवलप रहे और जब तुम्हारे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट का टाइम आए तो वो उसको नरिशमेंट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे. ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंडोस्पर्म के बारे में. ओके, व्हाट इज द एंडोस्पर्म? देखो, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, PEN, वो उसके बाद हमने पढ़ा था कि वो जो सेल में तुम्हारे दो न्यूक्लाई प्रेजेंट है उसे हम बोल रहे थे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, दे डिवाइड रैपिडली and they form the triploid endosperm tissues. ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो था वो डिवाइड होके क्या बनाता है? ट्रिप्लॉइड योर एंडोस्पर्म टिश्यू. और जो the cells of this tissue, they are filled with the reserve food material and are used for the nutrition of the developing embryo. Got it? जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स थे, सेल से टिश्यूज बने और ये जो टिश्यूज थे वो पूरे फिल्डअप किससे रहते हैं? रिजर्व फूड मटेरियल से, which helps in the nutrition of the developing embryo. Okay, now let's study the classification of the embryo. Okay, classification of endosperm on the basis of their development. On the basis of their development, endosperm is classified as nuclear endosperm, cellular endosperm एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म. ओके, मींस एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बेसिस पे, किस किस स्टेज में वो डेवलप हो रहा है, उस बेसिस पे हमने एंडोस्पर्म को तीन पार्ट में डिवाइड किया है. पहला न्यूक्लियर, दूसरा सेल्यूलर एंड थर्ड वन इज हेलोबियल एंडोस्पर्म. सी, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या है? ये आपके एंडोस्पर्म है और यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस है. द ग्रीन डॉट मीन्स इन द फर्स्ट केस न्यूक्लियर डिवीजन इज टेक्स प्लेस, दैट्स व्हाई इट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. आफ्टर द न्यूक्लियर डिवीजन, सेकेंड वन इज द सेल वॉल फॉर्मेशन एट द पेरीफेरी. ये देखो, पेरीफेरी पे सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है, मीन्स दिस स्टेज इज नोन एज सेल्यूलर एंडोस्पर्म. एट द थर्ड वन, वेरियस फ्री न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट एंड दिस प्रेजेंस ऑफ फ्री न्यूक्लियाई इज मीन्स हेलोबियल एंडोस्पर्म. Understood? Nuclear means nuclear division. After the nuclear division, formation of the cell wall at their periphery, like this, and after the formation of the cell wall at the periphery, various your free nuclei is present. Okay, this is helobial endosperm. Okay, you understand? सभी ने कोकोनट देखा है. क्या होता है कोकोनट? जो कोकोनट का जो ब्राउन पोर्शन होता है, उस ब्राउन पोर्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ठीक है, अब जब ब्राउन पोर्शन को हटाओगे तो अंदर एक व्हाइट पोर्शन मिलता है, जो एडिबल पोर्शन होता है जिसे हम खाते हैं, उसे हम बोलते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म. ठीक है,
और जो कोकोनट वाटर होता है, दैट फ्री न्यूक्लियाई इज व्हाट, कोकोनट वाटर, तो वो क्या है, हमारा हेलोबियल एंडोस्पर्म है। तो जब भी एंडोस्पर्म की क्लासिफिकेशन को पढ़ना हो, जस्ट इमेजिन द कोकोनट, इफ यू इमेजिन द कोकोनट यू अल्टीमेटली कम टू द डायग्राम ऑफ दिस। यस, न्यूक्लियर मीन्स एक एंडोस्पर्म था, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन हुए, हम उसे बोल रहे हैं ये हमारा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है। यहाँ न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, वी आर कॉलिंग न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ एट द पेरिफेरी नोन एज सेलुलर एंडोस्पर्म, एंड देन हियर फ्री न्यूक्लियाई हेलोपियल एंडोस्पर्म। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड बाय द गिविंग एग्जांपल ऑफ कोकोनट। एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, तो फंक्शन इनका ये है प्रोटेक्शन एंड द नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये तीनों एंडोस्पर्म्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, एंडोस्पर्म जो होता है इट मे ईदर कंप्लीटली कंज्यूम, ओके, और इट मे बी रिटेन। वी विल स्टडी इन द लेटर ऑन कि एंडोस्पर्म अगर कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ओके। सो फॉर एग्जांपल ये पी हो गए, ग्राउंडनट हो गया, इसमें जो हमारा एंडोस्पर्म है ये कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है। बट इन सम स्पीसीज लाइक कैस्टर, लाइक कोकोनट, in which endosperm may persist in the mature seed and it is used up during their germination. ठीक है, so this is all about your endosperm. Now let's comes to embryo formation और embryogeny. हम embryo formation को एक और नाम दे सकते हैं, embryogeny. Okay, embryogeny. Now what is the term embryo formation means? Embryo formation means development of mature embryo. Okay, development of mature embryo from the zygote. देखो ये जाइगोट है, जाइगोट से हमारा मैच्योर एम्ब्रियो बना, इस प्रोसेस को ही हम एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रियो फॉर्मेशन बोलते हैं। तो क्या लिखोगे इसका डेफिनेशन, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट और द oospores इज नोन एज एम्ब्रियो फॉर्मेशन और एम्ब्रियोजेनी। ओके, सी ये हमारा जाइगोट है। अब जब जाइगोट का डिवीजन होता है तो ये डिवाइड हो जाते हैं दो अनइक्वल हाफ्स में। ओके, दिस जाइगोट विल डिवाइड इनटू टू अनइक्वल हाफ्स। वन हाफ इज नोन एज सस्पेंसर सेल, अनदर हाफ इज नोन एज एम्ब्रियो सेल। ठीक है, ये जाइगोट का डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद एक बड़ा सेल बनता है जिसे हम सस्पेंसर सेल बोलते हैं, और एक उससे छोटा रहता है जिसे हम एम्ब्रियो सेल बोलते हैं। मतलब इस जाइगोट का अनइक्वल डिवीजन होता है। फिर जो ये सस्पेंसर सेल है इनकी ट्रांसवर्स डिवीजन होती है। जब ये सस्पेंसर सेल बाय ट्रांसवर्स डिवीजन दे विल प्रोड्यूस 6 to 10 सेल्स। ओके, और जो ये एम्ब्रियो सेल है इनका ट्रांसवर्स और वर्टिकल दो बार डिवीजन होता है। ट्रांसवर्स भी होता है, वर्टिकल भी होता है, और डिवीजन एम्ब्रियो सेल की ट्वाइस होती है। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा कि ये हमारा जाइगोट है, इसके बाद इसका डिवीजन हुआ तो इट विल फॉर्म सस्पेंसर सेल एंड एम्ब्रियो सेल। This suspensor cell by transverse division it will form 8 to 10 cells like this. ये हमारा सस्पेंसर सेल है। ठीक है, क्या है, सस्पेंसर सेल है। और ये एम्ब्रियो सेल्स है जिनमें ट्रांसवर्स डिवीजन भी हुआ और वर्टिकल डिवीजन भी हुआ। तो इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, जब सस्पेंसर सेल का ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ और एम्ब्रियो सेल का एक बार ट्रांसवर्स और वर्टिकल डिवीजन हुआ, दिस स्टेज, दिस डेवलपमेंट इज नोन एज प्रो एम्ब्रियो। अंडरस्टूड हाउ द प्रो एम्ब्रियो इज फॉर्म फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट का डिवीजन हुआ, दो अनइक्वल हाफ्स पहुंचे, सस्पेंसर सेल की डिवीजन होती है जिससे 8 to 10 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। एम्ब्रियो सेल का डिवीजन हुआ जिसमें कि हमारे ट्रांसवर्स और वर्टिकल दोनों हुए। दिस स्टेज इज नोन एज प्रो एम्ब्रियो। After that, these embryo cells again divide and they form 2 tier 8 cell. देखो ये तुम्हारे एक तो हो गए और ये दो टायर 8 सेल्स बनाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 टायर 8 सेल स्टेज मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। हमारा तो सस्पेंसर सेल ऑलरेडी डिवाइडेड है, एम्ब्रियो सेल फिर से डिवाइड होता है, तो ये क्या फॉर्म करता है, 2 टायर 8 सेल्स, विच दिस स्टेज इज नोन एज ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। फर्स्ट हमारा जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बना, फिर क्या बना, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बना। फर्दर डिवीजन होता है तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बोलते हैं, एंड देन इट विल फॉर्म द मैच्योर एम्ब्रियो। In the mature embryo, these are the suspensor cells. Okay, nucleus in present. These are the suspensor cells. These are your radicle. These are two cotyledons.
These are the plumule. So this is the structure of your mature embryo. Understood how the mature embryo is formed from the zygote? तो zygote सबसे पहले differentiate होके pro-embryo, from the pro-embryo globular embryo, globular से heart-shaped embryo, and then it will form the mature embryo in which we will get the radicle, plumule, cotyledons. Okay, now this is the example of mature, diagram of mature embryo. The mature embryo may be dicot, the mature embryo may be monocot. जो dicot होते हैं, dicotyledons embryo जो होते हैं वो क्या होते हैं? They consist of embryonal axis. उनमें एक एम्ब्रियोनल एक्सेस होते हैं और दो कॉटिलेडन्स होते हैं. ये आपके जो डायग्राम है ये डाइकॉट एम्ब्रियो के हैं. सेम डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं. एक डाइकॉट का डायग्राम दिया है, एक मोनोकॉट एम्ब्रियो का दिया है. आई एम ओनली शोइंग द डाइकॉट डायग्राम्स. तो ये आपके जो डाइकॉट हैं उनमें एक एम्ब्रियोनल एक्सेस होते हैं और दो क्या होते हैं? कॉटिलेडन्स होते हैं. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डाइकॉटिलेडन्स. द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सेस above the level of the cotyledons is called epicotyle, which terminates with the plumule, और means ये हमारा cotyledons है, इसके above का portion means this portion को हम क्या बोलेंगे? एपिकोटाइल. जो कहाँ टर्मिनेट होता है? प्लूम्यूल में. और प्लूम्यूल को क्या कह सकते हैं हम? शूट टिप भी बोलते हैं. यहाँ से स्टेम बनता है. सो द पोर्शन अबव द कॉटिलेडन्स, ठीक है, ये पोर्शन कॉटिलेडन्स के ऊपर का पोर्शन विच एंड्स एट द प्लूम्यूल, दिस पोर्शन इज नोन एज योर एपिकोटाइल. जो सिलिंड्रिकल पोर्शन ये दिख रहा है आपको बिलो द एपिकोटाइल एंड टर्मिनेट्स एट द रेडिकल, दीज आर नोन एज हाइपोकोटाइल. तो रेडिकल क्या होता है? रूट टिप फॉर्मेशन करवाता है. प्लूम्यूल क्या होता है? शूट टिप फॉर्मेशन करवाता है. और ये रेडिकल के नीचे कवरिंग होती है जिसे कि हम क्या बोलते हैं? रूट कैप बोलते हैं. द रूट टिप इज कवर्ड विद द रूट कैप. सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो. ठीक है. Now let's comes with the monocotyledons embryo. Mono means क्या होता है स्टूडेंट्स? वन. मीन्स ऐसा एम्ब्रियो जिसमें सिर्फ एक ही कॉटिलेडन्स है. ओके, वो किसमें होती है? ग्रास फैमिली में, ग्रासेस में. ठीक है. कॉटिलेडन्स वहां पे हम जो वर्ड कॉटिलेडन्स है उसे क्या बोलेंगे? स्क्यूटेलम बोलते हैं, जो कि सिचुएटेड होता है लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस में. ठीक है. उसके लोअर एंड में, मतलब जहां पे हमारा रेडिकल और रूट कैप रहता है, वो एट इट्स लोअर एंड the embryonal axis has the radicle. जिस तरह इसके पास रेडिकल और रूट कैप है, मोनोकॉट में भी रेडिकल है, रूट कैप है, तो उनके लोअर एंड में ये सिल्क से एनक्लोज रहता है जिसे कि हम कोलेरिजा बोलते हैं. ठीक है. पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो कॉल्ड सेम हियर, पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम इज एपिकोटाइल, बिलो द लेवल ऑफ स्क्यूटेलम इज हाइपोकोटाइल. जस्ट हम यहाँ पे कॉटिलेडन्स बोल रहे हैं, वहां पे हम उसको स्क्यूटेलम बोलेंगे. यहाँ दो दिखे थे हमको डाइकॉट्स कॉटिलेडन्स, वहां सिर्फ एक ही होते हैं. एक और बात ध्यान रखना कि वहां पे जहां पे रेडिकल रहता है वो एक अनडिफरेंशिएटेड शीट से कवर्ड होता है, उसे हम कोलेरिजा बोलते हैं. ठीक है. जो एपिकोटाइल होती हैं उनकी एक शूट एपेक्स होती है और फ्यू लीफ प्रिमोर्डिया होती है. ठीक है. जो कि हॉलो पोलर स्ट्रक्चर से कवर्ड होते हैं जिन्हें कि हम कोलेप्टाइल कहते हैं. अंडरस्टूड. तो दिस यू ओनली रिमेंबर द डायग्राम ऑफ डायकॉट, डायग्राम ऑफ मोनोकॉटिलेडन्स एम्ब्रियो. लेबल द डायग्राम एंड नो द फंक्शन कि व्हाट इज प्लूम्यूल, व्हाट इज रेडिकल, व्हाट इज हाइपोकोटाइल, व्हाट इज एपिकोटाइल, व्हाट इज कोलेरिजा, व्हाट इज कोलेप्टाइल. This type 1 marks question or MCQs question you will get in examination. So this is all about you and embryo formation. Got it? How the embryo is formed from the zygote to the mature embryo, and we will also talk about the dicot embryo and the monocot embryo. Now let's comes to the seed formation. Seed formation में seed कैसे form होता है? देखो हमने क्या पढ़ा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? सीड होता है. तो सीड को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी बोल सकते हैं. तो सीड जो है वो फ्रूट्स के अंदर होता है. आपने एप्पल खाया है, मैंगो खाया है, सीड्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? दे आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट. ठीक है. सीड में भी 3 लेयर्स होते हैं. एक सीड कोट होते हैं, एक कॉटिलेडन्स होते हैं और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है. ठीक है. नाउ सीड्स जो होते हैं, पहले आप ये देखो, बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या चेंजेस होते हैं. जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, आपको डायग्राम याद है? ओव्यूल का डायग्राम बनाया था हम लोगों ने. ये ओव्यूल है, ये सराउंडेड रहता था इंटेग्यूमेंट से. ये आउटर इंटेग्यूमेंट था, ये इनर इंटेग्यूमेंट. डू यू रिमेम्बर?
So these integuments is will get converted into your seed coat. और सीड कोट क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव टफ कोट होता है अराउंड द सीड, ये सीड को प्रोटेक्ट करके रखता है. सो इंटेग्यूमेंट्स बिफोर फर्टिलाइजेशन हम इसे इंटेग्यूमेंट्स बोल रहे थे, और यही इंटेग्यूमेंट्स अब क्या कहलाते हैं? हमारे सीड कोट कहलाते हैं. जो आउटर सीड कोट है उसे हम टेस्टा बोलते हैं, और जो इनर सीड कोट जो इनर इंटेग्यूमेंट्स है उसे हम टेगमेंट कह रहे हैं. अंडरस्टूड? आउटर इंटेग्यूमेंट्स इज नोन एज टेस्टा, inner seed integuments is known as tegment. Means that your integuments is get converted into your seed coat after the fertilization. माइक्रोपाइल सभी को याद है, ऊपर में माइक्रोपाइल एंड था, नीचे चैलिजल एंड था. मतलब जब हमारा वेट देखो, ये हम डायग्राम बता रहे हैं, वो उस दिन एक बार पढ़ाया था आपको. ये ओव्यूल था. डू रिमेम्बर? ये इंटेग्यूमेंट्स हमने इसे क्लासिफाई किया था. ठीक है, ये आउटर इंटेग्यूमेंट थे, ये हमारे इनर इंटेग्यूमेंट्स थे. बिफोर फर्टिलाइजेशन हम इसे इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम इसे सीड कोट बोलते हैं. जो आउटर होता है दैट इज नोन एज योर टेस्टा एंड द इनर वन इज नोन एज योर टेगमेंट. ठीक है. माइक्रोपाइल एंड डू यू रिमेम्बर क्या था माइक्रोपाइल एंड? ओव्यूल का डायग्राम याद करो. ऊपर में एंटीपोडल सेल्स थे और आपके नीचे में दो सिनर्जिड्स थे और एक एपरेटस थे. यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड था, यहाँ पे चैलिजल एंड था. तो जो माइक्रोपाइल एंड है वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके सीड पोर में. ठीक है. माइक्रोपाइलर एंड विल गेट कन्वर्टेड इनटू द सीड पोर. और सीड पोर का क्या फंक्शन होता है? ये फैसिलिटेट करते हैं एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन. ओके. ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, और जो वॉल ऑफ ओवरी रहती है दे आर गेट कन्वर्टेड इनटू योर पेरिकार्ड. सो दिस इज द डिफरेंस कि बिफोर फर्टिलाइजेशन हम तो ये कहते थे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये इनमें कन्वर्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये याद हो गया ना कि बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर क्या है, आप पूरा का पूरा सीड फॉर्मेशन लिख सकते हो, फ्रूट फॉर्मेशन लिख सकते हो. ठीक है. नाउ लेट्स कम्स टू द पॉइंट. जो सीड फॉर्मेशन होती है, सीड्स इट मे बी एल्बुमिनस, इट मे बी नॉन एल्बुमिनस. ठीक है. एल्बुमिनस मतलब क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज एंडोस्पर्मिक. सीड जो होती हैं वो आपकी एल्बुमिनस भी होती हैं. अगर हम सीड की क्लासिफिकेशन देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म इट मे बी क्लासिफाइड एज एल्बुमिनस सीड. इसे अपन एंडोस्पर्मिक भी बोलते हैं. ठीक है. और एक होता है नॉन एल्बुमिनस which is also known as non-endospermic. अब देखो एंडोस्पर्मिक क्या होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक क्या होता है. जो एल्बुमिनस सीड्स होते हैं, एल्बुमिनस मीन्स एंडोस्पर्मिक. These seeds are those which retain a part of the endosperm as it is not completely used up during embryo development. कुछ पार्ट अगर एंडोस्पर्म का रह जाता है तो उसे हम बोलते हैं एल्बुमिनस सीड्स. फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वीट, कैस्टर, यहाँ रेमनेंट्स ऑफ द एंडोस्पर्म फाउंड. ठीक है. और नॉन एल्बुमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक क्या होता है? which there is no residual embryo endosperm as it is completely consumed by the developing embryo. ठीक है. For example groundnut. Okay. For example pea. इसमें एंडोस्पर्म completely consumed हो जाता है by the developing embryo. एल्बुमिनस और एंडोस्पर्मिक में कुछ एंडोस्पर्म रह जाते हैं, कुछ एंडोस्पर्म रिटेन रहते हैं. ठीक है. और भी जब मैंने आपको टिपिकल ओव्यूल का डायग्राम बताया था उसमें टर्म आया था न्यूसिलस. अगर न्यूसिलस के भी कुछ रेमनेंट्स रह जाते हैं तो उस रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसिलस को वी आर कॉलिंग पेरिस्पर्म. ओके. तो ये सब टर्मिनोलॉजीज याद रखना. पेरिस्पर्म क्या है, एल्बुमिनस सीड क्या होते हैं, नॉन एल्बुमिनस सीड्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं. ठीक है. जैसे जैसे सीड मैच्योर होता है, ठीक है, एज द सीड मैच्योर उनकी जो वाटर कंटेंट होती है दे आर रिड्यूस्ड एंड दे ग्रेजुअली ड्राई होते जाते हैं. और उस स्टेज में जब उनके मेटाबॉलिक वाटर कंटेंट कम होता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी एम्ब्रियो की क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है. तो जो एम्ब्रियो एक स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में चला जाता है, दैट स्टेट ऑफ इनएक्टिव इज नोन एज व्हाट, डोर्मेंसी स्टेज. ठीक है.
बट जैसे ही उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट ऑक्सीजन मिलेगा, अगेन दे जर्मिनेट। ठीक है, तो जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ओव्यूल का सीड में और ओवरी का फ्रूट में, ये प्रोसेस एकदम साइमल्टेनियसली होती है। ठीक है, नाउ लेट्स कम्स टू आवर टॉपिक फ्रूट फॉर्मेशन, लास्ट टॉपिक ऑफ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या है? फ्रूट फॉर्मेशन। अब फ्रूट का कैसे फॉर्मेशन होता है? तो फ्रूट कहां से डेवलप हो रहा था? ओवरी से। ओके, फ्रूट इज डेवलप फ्रॉम द ओवरी। ओव्यूल से सीड बना, ओवरी से फ्रूट बना। फ्रूट भी दो टाइप के होते हैं, एक ट्रू फ्रूट होते हैं और एक फॉल्स फ्रूट होते हैं। ठीक है, ट्रू फ्रूट आर दोज फ्रूट विच आर कंप्लीटली डेवलप्ड फ्रॉम द ओवरी, जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से ही डेवलप होते हैं, उस टाइप के फ्रूट्स को हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल मैंगो। और फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं? कि दोज फ्रूट्स विच आर डेवलप्ड फ्रॉम द ओवरी एंड ऑल्सो इट टेक्स द हेल्प ऑफ थैलेमस और अदर एसेसरीज। ठीक है, सेपल्स के, पेटल्स के, थैलेमस के, उनके भी कंट्रीब्यूशन रहते हैं, साथ में ओवरी भी रहता है। उस टाइप के फ्रूट्स को वी आर सेइंग false fruit. For example, apple. Apple is your false fruit because apple is not only developed from the embryo, it is also developed from the thalamus. So thalamus से भी और ovary से भी, दोनों से apple की development हो रही है, तो they are known as false fruit. Completely development अगर ovary से fruit की होती है तो उसे हम true fruit बोलते हैं, as in case of mango. And if they develop not only from the ovary but there is a contribution of the other parts of the flowers like thalamus, such fruits is known as false fruit. ठीक है, तो जो हमें फ्रूट मिला they are the result of what? fertilization. लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसे भी होते हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म होते हैं, उन फ्रूट्स को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं। वन मोर टर्म, ये सारी टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पार्थिनो कार्पिक फ्रूट्स। ठीक है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स मतलब होते हैं those fruits which are formed which are developed without fertilization, जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं, with that we are known as parthenocarpic fruit. For example, banana. ठीक है, सो दिस लीड्स टू द कंप्लीशन ऑफ योर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या क्या था इसमें? पहले हमने पढ़ा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, फिर हमने पढ़ा एम्ब्रियो फॉर्मेशन, फिर सीड फॉर्मेशन एंड लास्ट इज योर फ्रूट फॉर्मेशन। अब इस चैप्टर में कुछ टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं, ठीक है, वो देख लो एक बार क्या क्या है। एक आया है आपका एपोमिक्सिस, ठीक है, एक टर्मिनोलॉजीज है एम्फीमिक्सिस, थर्ड वन इज योर पार्थिनोजेनेसिस एंड फोर्थ वन इज पॉलीएम्ब्रियोनी। ओके, नाउ लेट्स सी एपोमिक्सिस। एपो मीन्स होता है विदाउट और मिक्सिस मतलब होता है मैरिज। ठीक है, विदाउट मैरिज, ये इसका लिटरली मीनिंग है एपोमिक्सिस का। देखो एपोमिक्सिस में एक्चुअली होता क्या है कि एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मींस एपोमिक्सिस जो टर्मिनोलॉजी है, ये बिल्कुल एक्टिंग करता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, बिल्कुल मिमिक्री मींस क्या होता है? एक्टिंग करनी। जैसे कोई तुम लोग हीरो की मिमिक्री करते हो, टीचर्स की मिमिक्री करते हो, तो ये एपोमिक्सिस भी वैसे ही है, इट मिमिक्स लाइक अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट एक्चुअली होता क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म या फ्रूट या फिर सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ asexual reproduction that mimics the sexual reproduction. It includes the seed formation. यहाँ seed formation होता है, but there is no fusion of gametes. Means through asexual reproduction. Asexual reproduction के through यहाँ पे seed formation हो रहा है. Very important. Seed formation हो रहा है, but no fusion of gametes. ठीक है, दैट इज एपोमिक्सिस। मीन्स इट इज अ फॉर्म ऑफ asexual reproduction but it mimics like a sexual reproduction. Example grasses हो गए, एस्टरेसी हो गए, understood? Now next comes to amphimixis. Amphimixis क्या है? Sexual reproduction which involves the fusion of gametes and leads to the formation of a zygote. Amphimixis क्या होता है? Fusion of gametes which leads to the formation of what? Zygote.
जैसे हम अब तक पढ़ते आए, वो क्या है, एम्फीमिक्सिस है। नेक्स्ट टर्म है आपके पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म और फ्रॉम दैट ओवम विदाउट फर्टिलाइजेशन। सो पार्थिनोजेनेसिस भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है in which an unfertilized egg develops into a new individual. So parthenogenesis में क्या होते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, ये अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप होते हैं न्यू इंडिविजुअल में एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडिविजुअल, दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, हनी बी, एंड्स। यहाँ पे सिंगल फीमेल सिंगल अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप करता है न्यू इंडिविजुअल में, दैट इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। नेक्स्ट कम्स टू पॉली एम्ब्रियोनी। नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि बहुत सारे एग सेल्स होंगे विद इन एन एम्ब्रियो सैक, ठीक है। सो फिनोमेना ऑफ हैविंग मोर देन वन एग सेल इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी भी दो टाइप के होते हैं, एक फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी होता है, एक फॉल्स होते हैं और एक ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी होती है। जो फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी होती है मींस मल्टीपल एम्ब्रियोज अराइज हो रहे हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट, एक ओव्यूल है उसमें डिफरेंट डिफरेंट एम्ब्रियो सैक है, डिफरेंट डिफरेंट एम्ब्रियो सैक में अगर मल्टीपल एम्ब्रियोज अराइज हो रही हैं तो दीज आर नोन एज फॉल्स एम्ब्रियोनी। ट्रू एम्ब्रियोनी क्या होती है, मल्टीपल एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन द सेम एम्ब्रियो सैक। सो फॉल्स इज मीन्स मल्टीपल एम्ब्रियोज formed in different embryo sac, in different embryo sac of an ovule। और ट्रू क्या होती है, मल्टीपल एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन अ सिंगल एम्ब्रियो सैक, इन अ सिंगल एम्ब्रियो सैक या ओव्यूल, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, याद रखना, एपोमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस, पार्थिनोजेनेसिस, पॉलीएम्ब्रियो, पार्थिनोकार्पी, पेरिकार्प, ठीक है, ये सारे टर्मिनोलॉजीज 1 मार्क्स क्वेश्चंस में आते हैं। सो ये सब याद रखना। तो दिस लीड्स टू द कंप्लीशन ऑफ योर चैप्टर। तो इस चैप्टर को मैं एक बार समरी दे देती हूँ, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स पढ़े हैं, ठीक है। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा हमने पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, और थर्ड वन था हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स इन 3 इवेंट्स में डिवाइडेड है, प्री, योर डबल एंड पोस्ट। रिमेंबर, याद करो, प्री में हमने क्या पढ़ा था, पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन, ठीक है, पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन। उसके बाद हमने पढ़ा एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन, एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। देन वी विल स्टडी अबाउट पॉलिनेशन, और लास्ट हमने पढ़ा था इस इवेंट में पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है। फिर हमने डबल फर्टिलाइजेशन में 2 टर्म की बात की थी, एक सिनगैमी हुआ था और एक ट्रिपल फ्यूजन हुआ, ठीक है। सिनगैमी के रिजल्ट से हमें जाइगोट मिला था और इसके रिजल्ट से हमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मिला था। फिर हमने पढ़ा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसमें वी विल टॉकिंग अबाउट एंडोस्पर्म, ठीक है, कैसे पीईएन से एंडोस्पर्म डेवलप हुआ, जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद पढ़े सीड के बारे में, लास्ट पढ़े फ्रूट के बारे में, ठीक है। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हमने। सो दिस लीड्स टू द कंप्लीशन ऑफ योर सेकेंड चैप्टर, ठीक है। नाउ in the next class I will give you some worksheets, solve those worksheets, and also I'm going to discuss some important question related to this chapter, okay. So be prepared, go through the NCERT line by line, go through my notes, go through my lecture, and if any doubt please feel free to contact me or message me at my number. Thank you.